नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की कृषि। इससे एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वीडियो के एग्जाम मिलेंगे, पेट 2022 में मिलेंगे, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो भारत में कृषि क्या है देख लेते हैं। तो जो कृषि है वो राज्य का विषय है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि विषय है राज्य का, केंद्र का या समवर्ती सूची का। तो इन सब का जो उल्लेख है तीनों सूचियों का, तो ये 7वीं सूची में है। तो संविधान में कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, 7वीं सूची के प्रविष्ट 14 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर जो है आपका जो भारत की जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि होती है, 4% भाग पर चारागाह है और 21% भाग पर लगभग वन पाए जाते हैं और 24% जो है आपकी भूमि बंजर है, बिना उपयोग के पड़ी रहती है। ठीक है, अब अगर इसका हम इसको यूजफुल बना लें तो जो हमारे भूमिहीन किसान है, भूमिहीन जो आदमी है, काफ़ी इनको मदद मिल जाएगी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टू द पॉइंट बात हो रही है ना, इधर उधर बात नहीं है, टू द पॉइंट। देश की जो कुल श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति मतलब जो कार्य करने की क्षमता होता है, उसका 48.9% कृषि पर आश्रित है। कृषि आप पर आश्रित है, इससे संबंधित उद्योग धंधों पर आश्रित है। ठीक है, यहीं पर लगभग 50% मान लीजिए, 48.9% श्रम शक्ति जो भारत का है वो कृषि तथा इससे संबंधित उद्योग धंधों में लागू है, अपना जो है काम करता है, जिससे उसकी आजीविका चलती है। जो भारत की कृषि है उसका जीडीपी में योगदान 13.9% है। कृषि आपका है ना, कृषि आपका जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना? 13.9, भारत की जीडीपी में इतना योगदान है। कृषि मंत्रालय के अकॉर्डिंग या नीति आयोग है ना, इसका पूर्व नाम योजना आयोग था, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। तो देश भर में 15 जलवायु कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पूरे देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है कृषि मंत्रालय के अकॉर्डिंग। देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान है और पंजाब पहला स्थान रखता है प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, प्रति हेक्टेयर, तो ये इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हरित क्रांति का शब्द विलियम गॉड ने दिया था, अभी जो एक पेपर हुआ था हाल ही में, तो उसमें पूछा गया था। तो हरित क्रांति का शब्द है विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति के जनक, विश्व में जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में इसके जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। राइट, इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी वो 1967-68 में हुई थी, इसे प्रथम हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, 1967-68 में इसकी शुरुआत हुई थी। सर्वाधिक प्रभाव से गेहूं और चावल पर देखने पड़ा था, इसका उत्पादन जस्ट डबल हो गया था, तिगुना हो गया था। ठीक है, ऐसे जो इसका प्रभाव भी सीमित क्षेत्र में था, इधर आपका हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, हरित क्रांति का द्वितीय शुरुआत हुई थी 1983-84 में। ये क्या था? अधिक अनाज उत्पादन होना चाहिए, निवेश कृषि क्षेत्र में होना चाहिए, किसानों को जो दी जाने वाली सेवाएं थी उसका विस्तार होना चाहिए। राइट, तो ये था द्वितीय हरित क्रांति का जो आपका हुआ 1983-84 में। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न प्रकार की जो आपकी कृषि विधियाँ हैं, है ना, कृषि विधियाँ। तो एपी कल्चर जो होता है मधुमक्खी पालन होता है, एपी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन होता है। और फ्लोरी कल्चर जो होता है फूलों का उत्पादन होता है। राइट, विटी कल्चर जो होता है अंगूर की खेती होती है। क्लियर, और जो वर्मी कल्चर होता है केंचुआ उत्पादन होता है, केंचुआ पालन होता है। राइट, तो वर्मी कल्चर हो गया। ठीक है, फिर आपका आता है पॉमी कल्चर। पॉमी कल्चर में आपका आता है फलों का उत्पादन। राइट, ओलेरी कल्चर में आता है सब्जियों का उत्पादन। एरोपोनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये एरोपोनिक्स, एक हाइड्रोपोनिक्स। एरोपोनिक्स मतलब एयर मतलब हवा में पौधों का उगाना। हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है जल, है ना, हाइड्रो, तो ये जल में पौधों का उगाना। हार्टिकल्चर तो बागवानी होता है आपका, और सेरीकल्चर आपका क्या होता है? रेशम कीट होता है। क्लियर है? चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो विभिन्न कृषि क्रांतियां जो हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका। तो हरित क्रांति तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए था ही आपका, जो हरित क्रांति था खाद्यान्न उत्पादन के लिए था। श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से था। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। ओके, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर या मांस का उत्पादन होता है। ठीक है, और फिर आपका क्या बचा? गुलाबी क्रांति।
गुलाबी क्रांति आपका झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। क्लियर है। फिर आपका आता है सुनहरी क्रांति, कौन सी आती है? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति में आता है फल उत्पादन। क्या आता है? फल उत्पादन। अमृत क्रांति में आता है नदी जोड़ो परियोजना। ओके। और जो मीठी क्रांति है शहद उत्पादन से संबंधित है। चावल उत्पादन में जो है आपका विश्व में पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है। उर्वरक उत्पादन में जो है हमारा पहला स्थान अमेरिका, दूसरा चीन और भारत थर्ड नंबर पे है। उर्वरक उत्पादन में भारत थर्ड नंबर पे है। ठीक है। भारत यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। ठीक है। यूरिया के मामले में 100% आत्मनिर्भर है। और वहीं पोटास उर्वरक जो होता है, पोटास के मामले में पूरी तरह आयात किया जाता है, पूरी तरह आयात पर निर्भर है। राइट। अब ये डाटा देख लेते हैं। कुल खाद्यान्न जो है, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, फिर पंजाब है, फिर एमपी है। कुल दलहन में पहले एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर यूपी है और फिर आपका महाराष्ट्र है। कुल तिलहन में पहले मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान। राइट। और कुल मोटा अनाज में पहले आपका महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है और फिर कर्नाटक है। तो ये डाटा भी पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है केला, आम, केला, आम, केला, चीकू, खट्टे फल, नींबू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत विश्व में पहले पायदान पर है। ठीक है। फलों एवं सब्जियों में भारत का स्थान दूसरा है और पहला स्थान चीन का है। तंबाकू का उत्पादन उपभोक्ता सबसे बड़ा चीन है। ठीक है। इसमें क्यूरिंग होती है, तंबाकू में होती है क्यूरिंग प्रक्रिया। तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं क्यूरिंग। ये पूछा गया है। ठीक है। एक ये भी फैक्ट है आपका कि अन्न भंडारण करते समय क्या होता है? अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो 10% होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है, कीड़ा लगने का डर लगा रहता है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। अब देख लो, फिर आता है हमारे पास ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है। तो 3 प्रकार की होती फसलें, कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। तो सबसे पहले देख लेते हैं रबी की फसल। तो रबी की जो फसल होता है वो होता है शीत ऋतु की फसल कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। फसलें कौन कौन सी? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, राई, ये सब हैं इसके। ठीक है। और फिर आपका आता है खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है इसको हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल को कहा जाता है वर्षा ऋतु की फसल। ठीक है। क्योंकि जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। ठीक है। तो अरहर एक बार पूछा गया था। राइट। बाजरा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये सभी क्या खरीफ की फसलें हैं। फिर आती है आपकी जायद की फसल। जायद की फसल आपकी ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है ना। तो ये मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। से भिंडी, तरबूजा, खरबूजा, है ना, खीरा, सब्जियां, जो भी पानी वाली चीज़ें होती हैं वो सब जायद फसल में होती हैं। तो एक बार पूछा गया था राई किसकी फसल है? तो राई आपकी जायद की है। और मंडुआ यानी रागी भी जायद की है। जूट भी है। एक होती है बरसीम, है ना। तो बरसीम आपकी रबी की फसल है। ठीक है। पूछा गया है। ये 2 रोग होते हैं, कई रोग होते हैं लेकिन यहाँ पर 2 हमने बताया आपको। एक होता है मक्का में व्हाइट बड और धान में खैरा। ये दोनों रोग जस्ता की कमी से होते हैं। ठीक है। एक होता है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। ये 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है। वेरी गुड। दलहनी फसलों के लिए जो आवश्यक तत्व होता है, दलहनी जो फसल होती हैं उनके लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है कोबाल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है। ओके। फिर आती है झूम खेती। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि झूम कृषि क्या होती है। झूम कृषि क्या होती है? ये बेसिकली आदिवासी जो लोग होते हैं वो झूम कृषि करते हैं। ठीक है। तो जंगलों को काट कर भूमि को साफ करके जो खेती की जाती है उसको होती है झूम खेती। और झूम खेती करते करते फिर जो इसकी उर्वरता खत्म हो जाती है तो फिर उसको छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जंगल काट के फिर खेत उसको साफ करके फिर खेती योग्य ज़मीन बनाते हैं। तो ये होती है झूम खेती। ठीक है। इसके प्रचलित कुछ नाम है। एमपी में बोलते हैं, एमपी में क्या बोला जाता है? बेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में पेंडा या पोंडू कहा जाता है। उड़ीसा में
पामाडाबी या कोमान या बरिंगा कहा जाता है। ठीक है। पश्चिमी घाट में कुमारी। ठीक है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालेर या वाल्टेर कहा जाता है। हिमालय में खिल कहा जाता है, इसको खिल कहा जाता है। और झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी में झूम कहा जाता है। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। और इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ ढेर सारा प्रैक्टिस करिएगा। जो PCS, RO, ARO और वीडियो का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ से ढेर सारा करंट अफेयर और जैसे प्रैक्टिस डेली कराई जाती है आप लोग वहाँ कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। थैंक यू।